हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएमकेयू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। पेपर नंबर जो है 401 है और इस पेपर का कोड है बी। याद रखिएगा बी, जैसा जो है क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है वैसा ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एग्जाम आपका 2025 में हुआ था। सेशन की बात करूँ तो 23-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं एमएड के, बीबीएम के, यूके, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको जो है 99 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए बीबीएम के यू एमएड सेमेस्टर 4 का कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कौन से सवाल आ सकते हैं, आपको आंसर के साथ ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा 299 रुपए में, जो भी आपका पेपर बन पड़ता है उसके हिसाब से। ठीक है जी। अब सजेशन में देखिए क्या मिलेगा। एमसीक्यू अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से और पीवाईक्यू इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बीबीएम के यू एमएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। उससे पहले एक और बात जो बतानी है आपको कि सजेशन बनाने के लिए हम लोग तैयारी कैसे करते हैं। तो पिछले 10 साल के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको उल्टा पलटा जाता है और फिर जो है आपके लिए तैयारी की जाती है। ये हुई पहली चीज जो आपके साथ मैंने पॉइंट शेयर की। दूसरी पॉइंट, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस के हिसाब से जो है चीजें चलती है। तो बीबीएमकेयू का सिलेबस क्या कहा था उसके हिसाब से बातें आगे मैं बढ़ाता हूं। तीसरी बात, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है अभी क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से, जैसे कि बीएड में जो है इन लोगों ने एमसीक्यू पूछना बंद कर दिया है, हो सकता है कि एमएड में भी पूछना बंद कर दें, तो वो फिर जो है हटा दिया जाएगा। फिलहाल एमएड में एमसीक्यू आ रहे हैं तो आपको एमसीक्यू में प्रोवाइड कर रहा हूं। आगे देखिए, तीसरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस आप जान ही रहो, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूं और 2-3 सालों से बीएड एमएड के अलग अलग, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया हो, काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे मिला है। अगर आप इस रिजल्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे इस सक्सेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का पेपर मैथमेटिक्स में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे। एक्चुअली ये 401 है, ठीक है। मैं जो है कोड पेपर का वो चेंज कर दूंगा, 401 उसे कर दूंगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ से देख लीजिए 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। 80 नंबर का ये पेपर था, 3 घंटे का वक्त आपको मिला था, ठीक है। 3 घंटे में आपको जो है 80 में अगर पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो 36 लाना होता है टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। सेक्शन ए में 10 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 10 एमसीक्यू में अगर आप सही जवाब देते हो तो 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। अब देखिए पहला सवाल क्या बोला गया है। पहला सवाल को हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, एट प्रेजेंट वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स टीचिंग इज। वर्तमान में गणित शिक्षण में मुख्य समस्याओं में से एक क्या है। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण का शिक्षा शास्त्र। दूसरा है क्लास कंट्रोल, फिर है यूज ऑफ कंप्यूटर या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए वर्तमान में गणित पढ़ाने में जो है सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आएगी आपको, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन 4 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दोज इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वेयर द मैक्सिमम यूज ऑफ मैथमेटिक्स इज ऑब्जर्व्ड। मानव जीवन की वो घटनाएं जहां गणित का अधिकतम उपयोग देखा जा सकता है, उसे कहाँ पर देखा जा सकता है, ये पूछा गया। तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि मैथमेटिक्स की सबसे ज़्यादा यहाँ पे नीड होगी, सब जगह होगी। मैथमेटिक्स की यूज हर जगह पे होता है, साइकोलॉजी हो या फिर सोशल हो, या फिर सबसे अधिक बोला गया तो ऑप्शन ए इकोनॉमी में होगा। अगला सवाल, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग कैन बी सीन इन। गणित शिक्षण का महत्व देखा जा सकता है कहाँ पर, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक में, साइंस में। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों जगहों पे मैथमेटिक्स का यूज होता है, तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर रिमूविंग लर्निंग रिलेटेड मिस्टेक एंड लेकर्स। देखिए सीखने से संबंधित गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात है कि सीखने से जो गलती हो रही है, गलती और कमी को ठीक करने के लिए आप रेमेडियल टीचिंग देते हो, तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी कि गणित शिक्षण में क्या समस्याएं आ रही है वो आपसे पूछा गया कि इसको आप कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए मैथमेटिक्स में जो है ना क्लास ऑपरेशन करना ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। बाकी रेदर देन ये सब चीज़ों को हम लोग ठीक किया कर सकते हैं, करने का तो ये भी किया जा सकता है, लेकिन 3 आपका सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है,
एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005 मैथमेटिक्स करिकुलम इन प्राइमरी क्लासेस शुड बी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए? कोहेरेंट यानी कि सुसंगत, बिल्कुल ये होना चाहिए। आगे देखिए, बी एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यानी कि ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्न को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? जियो बोर्ड पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखिए नंबर चार्ट, फिर है क्यूशनरी छड़े या फिर अबेकस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जियो बोर्ड। जियो बोर्ड से आप जो है फ्रैक्शन सबसे अच्छे से समझा सकते हैं। अगला सवाल है, द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज, गणित की प्रकृति क्या है? तो गणित की प्रकृति जो है वो लॉजिकल है, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ अ मीनिंगफुल लर्निंग इन मैथमेटिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सार्थक सीखने का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए नहीं वाले शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले शब्द पे ध्यान देना है। सीटेट में ना ये बड़ा काम आएगा आपका। तो यहाँ पे पूछा गया है नहीं। तो देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, यूटिलिटी का काम करते हैं, प्रॉपर यूज भी करते हैं, लेकिन कभी भी रोट लर्निंग मैथमेटिक्स में नहीं की जाती है। लेकिन आपसे नहीं पूछा गया है तो नेगेटिव वाला ही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जे, इवोल्यूशन इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, मूल्यांकन का सबसे निकट संबंध किससे है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, विषय की सामग्री, दूसरा असेसमेंट मेथड यानी कि मूल्यांकन के तरीके, तीसरा ऑब्जेक्टिव। देखिए मूल्यांकन हम लोग करते ही हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, उद्देश्य के लिए कि हमें क्या मिल पाया, हम लोगों ने क्या स्टैंडर्ड सेट किया था, उस स्टैंडर्ड को मीट कर पाया करिकुलम का रिजल्ट या नहीं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं आखिर में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे 2 की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं हम लोग सेक्शन बी में प्रवेश कर चुके हैं। 4 सवालों का आपको जवाब देना है और हर एक के लिए 5-5 नंबर आपको मिलेगा। क्या है सवाल? राइट शॉर्ट नोट ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग, यानी कि गणित मॉडलिंग पर संक्षिप्त में नोट लिखिए। अगला है डिस्क्राइब द पोलिया मेथड ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन मैथ्स, गणित में समस्या समाधान की पोलिया विधि का वर्णन करिए। चौथा सवाल, इंपॉर्टेंस ऑफ अ लेसन प्लान इन मैथमेटिक्स पेडागोजी, गणित शिक्षण में पाठ योजना के महत्व को बताएं। पांचवा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में आगमन निगमन विधि से आप क्या समझते हैं, बताइए। अगला सवाल, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर रिलेशन, गणितीय गुणों के प्रतिनिधित्व और उसके संबंध को बताएं। सातवां सवाल देखिए क्या बोला गया है, यूज एंड प्रेपरेशन ऑफ अ टीचिंग एड, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों की तैयारी और उपयोग के बारे में बताएं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में भी आपको 4 सवाल करने हैं और इसके लिए आपको 10-10 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट विथ फेमस एनेक्डोट्स, प्रसिद्ध व्याख्यान के साथ गणितीय अवधारणाओं की ऐतिहासिक व्याख्या करें। नौवां सवाल, राइट डाउन द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग मैथमेटिक्स एट वेरियस स्कूल लेवल, विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर गणित शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों को लिखें। तो ये एक सेकंड, एक पेज रह गया शायद, वेट अ मोमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला गया है कि गणितीय प्रमेय, अभिगृहित और अपरिभाषित शब्दों को स्पष्ट करें, यानी कि जो टर्म्स हैं, अनडिफाइंड टर्म्स हैं, एक्सियम्स हैं या फिर मैथमेटिकल थ्योरम्स हैं, उनके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, गणितीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन की अवधारणा की व्याख्या करें आप, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसके बारे में बताइए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द वेरियस ट्रेंड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अ मैथमेटिक्स करिकुलम, गणितीय पाठ्यचर्या निर्माण की जो विविध प्रवृत्तियां हैं और सिद्धांत हैं उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, मैथमेटिक्स शुड बी अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम, डिस्कस, गणितीय विद्यालय पाठ्यक्रम में एक जो अनिवार्य विषय है इसके तौर पर इसे क्यों रखा जाए, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो ये था आपका BBMKU का एमएड सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने आपके साथ साझा किया, बताया आपको। तो ये पेपर हो चुका है खत्म। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 99 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में, 299 रुपये में आपको जो है सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख सकें। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।